हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का जो आपको सब्जेक्ट है जियोलॉजी, आपको लगातार क्रमबद्ध तरीके से आपको वीडियोस मिल रहे हैं और आपको नोट्स भी मिल रहे हैं। तो इस वीडियोस को आप जो पढ़ते हैं उसके नोट्स आप बनाइए, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम है। आप मान लीजिए अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो आप मान लीजिए आपका जो सिलेबस है वो आपका बहुत पीछे हो जाएगा, बैक हो जाएगा। इसलिए जब तक आप अपने घर बैठ कर के इस माध्यम के हिसाब से जो यूट्यूब माध्यम आपका चल रहा है उसके हिसाब से आप वीडियोस को डेली पढ़ें और हमारे टॉपिक को आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज आपका जो टॉपिक है ये टॉपिक आपका बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें आप देख रहे हैं हमने आप लोगों को बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी में साइकिल्स पढ़ाए हैं। आपको मालूम होगा साइकिल्स में आपने पढ़ा है, कार्बन साइकिल पढ़ी है, इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका कार्बन साइकिल। और सेकंड आपका है यानी कि ऑक्सीजन साइकिल। और आप आगे की ओर जो बढ़ रहे हैं क्रम में आपका सिलेबस आगे की ओर जो जा रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन साइकिल। बेहतरीन टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है आपका आज का, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि साइकिल। तो जैसा कि आप साइकिल के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं, तो साइकिल मतलब ये होता है, साइकिल इसे कहते हैं कि जहाँ से वो कोई चीज़ प्रेजेंट होती है वो वहीं पर घूम करके आ जाए, उसको बोलते हैं साइकिल। तो अभी आपने जो गैसों के बारे में स्टडी कर रहे थे, आपका जो ऑक्सीजन साइकिल थी या आपका जो कार्बन साइकिल थी, आज आपको पढ़ा रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल यानी कि जो आपका नाइट्रोजन है उसके बारे में आपको स्टडी करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन आपका साइकिल है, इसमें जो एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण जो होता है, चारों ओर का जो वातावरण होता है, जो आपका पर्यावरण है, एनवायरमेंट में 78% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना परसेंट होता है भाई? 78% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं चाहे नाइट्रोजन जो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, आपके इसमें जो नाइट्रोजन है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। आप देख रहे हैं पहला स्टेप है आपका, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले जो नाइट्रोजन होगा वो होगा आपके एटमॉस्फेयर में। ठीक है, आपका जो नाइट्रोजन होगा वो पहले होगा आपका एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। ठीक है, अब आप देख रहे हैं पहला स्टेप है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो जो स्थिरीकरण हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन आपकी जमीन पर आ जाएगा, मिट्टी में आ जाएगा। और एक चीज बता दीजिए, पूछ लीजिए क्या करना है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है वो डायरेक्टली पौधे नहीं लेते हैं। पौधे एटमॉस्फेयर में से प्लांट्स नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, डायरेक्ट नहीं लेते हैं। तो आप देख रहे हैं पहले नाइट्रोजन आपका एटमॉस्फेयर में होगा, फिर कहाँ पे आएगा? जमीन पर आएगा, फिक्सेशन हो जाएगा उसका नाइट्रोजन का। उसके बाद लिखा है एजाइलेशन, जिस प्रकार से हम लोग फूड लेते हैं उसका डाइजेशन होता है, उसके बाद उसका पाचन होने के बाद फिर क्या एजाइलेशन होता है, उसको बोलते स्वांगीकरण। तो बचे हुए नाइट्रोजन का स्वांगीकरण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बनेगा? अमोनीकरण, अमोनिफिकेशन बनेगा। जिस प्रकार से यूरिन हम लोग निकालते हैं, यूरिन में अमोनिया मिक्स होता है, उसी हिसाब से अमोनिफिकेशन यह कहते हैं। तो एजाइलेशन के बाद आपका जो टॉपिक आएगा वो अमोनिफिकेशन हो जाएगा नाइट्रोजन का। उसके बाद आप देख रहे हैं लास्ट में नाइट्रिफिकेशन। तो यह जो नाइट्रेट होता है वो नाइट्रेट आपका जो होता है नाइट्राइट, वो नाइट्रेट में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? आपका जो नाइट्राइट है वो आपका नाइट्रेट में चेंज हो जाएगा, उसको बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन। लास्ट में आप देख रहे हैं लास्ट में लिखा है डेंट्रिफिकेशन। तो डेंट्रिफिकेशन उसे बोलते हैं जिसमें चाहे वो आपके कार्बनिक पदार्थ हो, अकार्बनिक पदार्थ हो, ऑर्गेनिक मटेरियल हो, इनऑर्गेनिक मटेरियल हो, उन सभी मटेरियल का क्या हो जाएगा?
डेंट्रिफिकेशन हो जाएगा, विनाइट्रीकरण हो जाएगा। सारे पदार्थ आपके जहां से बन रहे थे वो आपके एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। तो आपने समझ लिया ना कि यह आपका स्टेप 5 स्टेप में नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होती है। पहला आपका है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा आपका है नाइट्रोजन एजाइलेशन, तीसरा आपका है अमोनिफिकेशन और 4 नंबर पे है नाइट्रिफिकेशन और 5th नंबर पे आपका डेंट्रिफिकेशन। जो डेंट्रिफिकेशन होगा मटेरियल का, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल का डेंट्रिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद फिर ये पहुंच जाएंगे आपके एटमॉस्फेयर में। कहां पहुंच जाएंगे? एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएंगे, वातावरण में पहुंच जाएंगे। अब आप देख लीजिए, ये आपका पूरा इस स्क्रीन पर एक डायग्राम बना के रखा है नाइट्रोजन साइकिल। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पॉइंट बिंदु है, ये सेंटर है आपका। कहीं भी नाइट्रोजन होगा वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। कहीं पर भी नाइट्रोजन किसी भी अवस्था में होगा, किसी भी रूप में होगा, किसी भी स्टेट में होगा, वो नाइट्रोजन आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देख लीजिए, जैसे किसी प्लांट पर किसी प्लांट पर लाइट पड़ती है, यानी कि जो सोलर एनर्जी होती है वो पड़ेगी प्लांट पर, तो क्या प्लांट डायरेक्ट ले लेते हैं? यस, अगर सोलर एनर्जी प्लांट पर पड़ेगा तो प्लांट सोलर एनर्जी डायरेक्ट लेता है। लेकिन अगर नाइट्रोजन अगर पड़ेगा तो नाइट्रोजन प्लांट नहीं लेते हैं। प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन को लेते नहीं है। वो कब लेंगे? उसमें जो आपके आकारक पदार्थ होंगे, इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा, वो आपका नाइट्राइट में यानी कि NO2 से आपका NO3 में चेंज हो जाएगा। आपका नाइट्राइट से मींस आपका नाइट्रेट में चेंज होगा। तभी आप देख रहे हैं कि एरो दिया है, एरो मतलब ये है तभी प्लांट लेंगे, यहां से प्लांट नहीं लेंगे। इसमें मेन पॉइंट आपका यही है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली प्लांट नहीं लेंगे। अगर ले रहे होते तो इसमें एरो बना होता, इस प्रकार से इसमें एरो नहीं बना है। तो कहां से लेंगे? आप देख रहे हैं जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जो नाइट्राइट है NO2 से NO3 बन जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा, तभी यहां से अपटेक करके प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब देखना है जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसका बायोलॉजिकल फिक्सेशन होगा। जैविक जो पदार्थ होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा इसका क्या हो जाएगा? फिक्सेशन हो जाएगा। ये आपका पहुंचेगा प्लांट्स में, क्योंकि यह लिखा है सिम्बायोसिस। ऐसे जीव, ऐसे प्लांट जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, सहजीवन कहलाता है, सिम्बायोसिस कहलाता है। आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट तक पहुंचेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा फीडिंग, और लास्ट में लिखा है कंज्यूमर्स। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं वो आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी उपभोक्ता होते हैं। तो इसमें आपके जो कंज्यूमर्स होंगे वो प्रेजेंट हो जाएंगे। अब कंज्यूमर्स से आप देख रहे हैं अमोनिया। जो कंज्यूमर्स होंगे वो यूरिन के थ्रू क्या बनाएंगे? अमोनिया का निर्माण करते हैं। अमोनिया से आपका नाइट्रेट में चेंज हो जाएगा। फिर आपका नाइट्रेट में चेंज होने के बाद प्लांट्स उसको ले लेते हैं। ठीक है। अब आपका देख रहे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रहते हैं, लिविंग नहीं रहते हैं, कुछ इसमें मर जाते हैं, जो आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर कहलाता है। इस पॉइंट पर ऐसे ऑर्गेनिक मैटर आएंगे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर कहलाता है। उसके बाद आपके प्लांट्स में जो होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है, जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। इसलिए हमने लिखा है डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये आपका जाके डिकम्पोजर्स में डिकम्पोजर इनको खा लेते हैं, उसके बाद वो डिकम्पोजर्स भी होते हैं जो डेड हो जाते हैं। इस प्रकार से ये सिस्टम अनोख चलता रहता है गिफ्ट के रूप में। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया है अमोनिया
अमोनिया का नाइट्रिफिकेशन होगा वो आपका चेंज हो जाएगा नाइट्राइट में। आपको जो नाइट्राइट है उसका होगा नाइट्रिफिकेशन, वो आपका चेंज हो जाएगा नाइट्रेट में, जो उसको प्लांट ले लेंगे। उसके बाद आपका जो नाइट्रेट है वो सीधा पहुंचेगा बायोलॉजिकल के द्वारा फिक्सेशन लाइटिंग, इस पर प्रकाश पड़ेगा, धूप पड़ेगा, फिर से यह आपका जो नाइट्राइट बना है वो आपका एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसका हो जाएगा डेंट्रिफिकेशन। हमने आपको यहाँ पर बोला था कि डेंट्रिफिकेशन हो जाएगा, ऐसा डेंट्रिफिकेशन इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जो जाकर के डेंट्रिफिकेशन से मिलकर के एटमॉस्फेयर में वातावरण में पहुंच जाता है। तो आपने देखा किस प्रकार से जो आपका जो नाइट्रोजन साइकिल है आपने कहां से स्टार्ट किया है, क्योंकि इस पे यही बताया गया है। इसका मतलब यही होता है कि प्लांट जो होते हैं, जो पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं नाइट्राइट चेंज होगा नाइट्रेट में, तभी प्लांट ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से यह इस सॉइल से क्रशर करके मिट्टी में आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, सबसे ज्यादा आपका एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है। उसके बाद सॉइल में नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट होगा तभी पेड़ पौधे बनते हैं। मिट्टी में आपका जो नाइट्रोजन है वो पाया जाता है, तभी जाकर के पेड़ पौधे बॉर्न होते हैं। ठीक है, तो आपने इसमें यही सीखा है कि आपका जो नाइट्रोजन है वो आपका सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में 78% 78% पाया जाता है। जो ग्रीन पेड़ पौधे होते हैं, जो प्लांट होते हैं, वो डायरेक्ट नहीं लेते हैं जब तक अमोनिफिकेशन नहीं होगा, मींस नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज नहीं किया जाएगा, तब तक वो लेंगे नहीं। ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनकी डेथ हो जाती है, कंज्यूमर्स की डेथ हो जाएगी, प्लांट्स की डेथ हो जाएगी। इस प्रकार से डिकम्पोजन में चेंज हो जाएंगे और जो बचेगा उसका हो जाएगा एक्सक्रेटा, मतलब वो पदार्थ आपका बाहर निकल जाएगा, वो आपको एक्सपोलर यानी कि लाइटिंग प्रकाश के द्वारा धूप की वजह से जब से पड़ेगी तो फिक्सेशन बाय लाइटिंग प्रकाश की वजह से यह अपटेक कर लिया जाता है, यह पदार्थ आपका एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो आपने देखा किस प्रकार से हमने आप लोगों को यह नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ाया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नाइट्रोजन साइकिल। प्लीज कम टू द नोट्स एंड वीडियोस, सी द स्ट्रक्चर ऑफ यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ आपके नाइट्रोजन साइकिल्स। आप देख रहे हैं एटमॉस्फेयर यानी कि फिफ्थ, आप एटमॉस्फेयर में बात करेंगे, इसमें फिफ्थ आपके जो टॉपिक है, आपकी जो हेडिंग्स आएंगे वो पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, लास्ट में इज द नाइट्रिफिकेशन, डेंट्रिफिकेशन। इस प्रकार से आपका है टॉपिक 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो जैसा कि हमने आपको है टॉपिक आपको क्लियर कराया है, तो मेरे हिसाब से आपको है टॉपिक क्लियर हो चुका होगा और इसमें कोई सी भी चीज नहीं छोड़ी है। इसका रिलेशन इससे होता है क्योंकि यहाँ पे लिखा है मायोसिस, इस प्रकार से दोनों का कनेक्शन है। तो है आपका टॉपिक आज क्लियर होता है और थैंक यू।